सियासी उड़ान हवाई अड्डे पर घमासान। बदायूं में बस अड्डे के सवाल पर सियासत हवाई अड्डे तक पहुंच गई है। और अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में अब जुबानी जंग इसको लेकर काफी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बदायूं में बस अड्डे के साथ एयरपोर्ट की भी बात कही थी, जिस पर अब अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसाया। उन्होंने कहा कि बस अड्डा तो दे नहीं पाए, लेकिन बात हवाई अड्डे की कर रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर करारा पलटवार किया है। उनका कहना है कि सैफई में हवाई अड्डा बन सकता है तो बदायूं में क्यों नहीं। जब से मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बने हैं, तब से पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदस्य बहुत उखड़े हैं। आज इसी मुद्दे पर न्यूज 18 महाबहस करेगा, वार पलटवार होंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। बदायूं में हवाई अड्डा अब सियासत का अड्डा। समाधान रोडवेज की साथ बहुत समस्या है। जय माता दी। बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। 24 की सियासी उड़ान, बदायूं हवाई अड्डे पर घमासान। हवाई सियासत, अखिलेश का केशव पर तंज। केशव प्रसाद मौर्य जी को, वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको जनता की जो मांग करती है उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। उन्होंने बस अड्डा मांगा, कह रहे हम आपको हवाई अड्डा दे देंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अरे आप जनता का तो कम से कम मजाक मत उड़ाइए। केशव का पलटवार, सैफई में हवाई अड्डा, बदायूं में क्यों नहीं। एक बार फिर छिड़ी केशव अखिलेश में जुबानी जंग। और अब बात है आज महाबहस के 3 राउंड के सवालों की, जिन पर हमारी फोकस रहेगी आज की डिबेट। पहला सवाल यहां पर, बस अड्डे पर क्यों हो रही है हवाई सियासत, ये सबसे पहला राउंड है आज चर्चा का। इस पर राउंड 2 में यहां पर बात होगी आज सबसे बड़े मुद्दे पर, अखिलेश के पीडीए पर केशव का परिवार वाला वार। और तीसरे राउंड में आज चर्चा करेंगे हम इस महाबहस में केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव। फिर जुबानी जंग दोनों के बीच में यहां पर तेज हो गई है। इसी पर आज चर्चा आगे बढ़ाएंगे और तमाम सवालों के जवाब होंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज चर्चा में। समीर सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका समीर जी। दमन सिंह समाजवादी पार्टी के नेता है, इकबाल अहमद कांग्रेस पार्टी के नेता है, सुभाष चंद्र यादव प्रवक्ता है एसपी के, और ब्रजेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले क्योंकि सवाल बीजेपी से बनता है, समीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और जिस तरीके से अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच में वार पलटवार हो रहा है, सवाल यहां पर यह विकास होना चाहिए हर क्षेत्र का, हर गली मोहल्ले का, हर जिले का और सभी क्षेत्रों का होना चाहिए। तो सवाल यहां पर यह है, ये इटावा, सैफई, बदायूं, कन्नौज, कौशांबी, ये सब चीजें उखड़ के क्यों सामने आती हैं? नहीं, देखिए, 2 बातें मैं कहूंगा। एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने हवाई अड्डा तो बनाया ही है, हमने बस अड्डों को भी मॉडरेट करके हवाई अड्डे के तर्ज पर ले जाने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं। अब माननीय केशव जी के जो बयान है उस पर अखिलेश यादव जी का जो दर्द है वो सिर्फ इस बात का है कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में 2 हवाई अड्डे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, माननीय मोदी जी की प्रेरणा से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 9 हवाई अड्डे बनाए और सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर में बन रहा है। और अगर उन्होंने कहा बदायूं में हवाई अड्डा बनेगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए। अगर सैफई में परिवार को उतारने के लिए और अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए हवाई अड्डा बन सकता है तो बदायूं में भी हवाई अड्डा बन सकता है। हमने बरेली को क्रियाशील किया, हमने आगरा को हवाई अड्डा दिया, हमने कानपुर को हवाई अड्डा दिया, हमने गोरखपुर को हवाई अड्डा दिया,
हमने लखनऊ के हवाई अड्डे को विस्तार किया और हमने लेकिन समीर जी सवाल तो यहाँ पर ये है, आप हवाई अड्डा दें या फिर चौपर उड़ा दें वहां से, सवाल तो अखिलेश यादव ये खड़ा कर रहे हैं कि आप बस अड्डा नहीं दे पाए हैं। मुझे सवाल पूछना पड़ेगा इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बस अड्डा नहीं दे पाए हैं और आप बात हवाई अड्डे की कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। देखिए अखिलेश यादव गलत बयानी कर रहे हैं, पहले दिन से गलत बयानी कर रहे हैं अखिलेश यादव। हमने उत्तर प्रदेश को 9 हवाई अड्डे दिए हैं और हमने उत्तर प्रदेश के सभी बस अड्डों का मॉडर्नाइजेशन किया है। सभी बस अड्डे हमारे अच्छे हैं और अगर बदायूं में जरूरत है तो वहां भी बस अड्डा और हवाई अड्डा समीर जी रुकिए, धर्मेंद्र जी लेकिन ये तो दे रहे हैं, ये तो करें मॉडर्नाइज कर रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, पहले 2 थे अब 9 हो गए, ये सब आंकड़े लेकर के समीर जी बैठे हुए हैं, ऐसे में इसकी काट आपके पास क्या है? देखिए समीर जी को असल में कोई भौतिक ज्ञान नहीं है। डिप्टी सीएम साहब कुंठित हैं, जिस लोकसभा से सांसद थे, चुनाव लड़े 60,000 से इस्तीफा दिया, हार गए। विधानसभा चुनाव लड़ने गए, हार गए। अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते थे, लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय सरकार में मुखिया के बगल कुर्सी नहीं मिलती, स्टूल मिल जाता है। वो कुंठित हो गए और बौखला गए हैं। देखिए जनता का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। बदायूं में जिस तरह गरीब जनता ने मांग किया कि साहब यहाँ बहुत समस्याएं हैं, आप पूरा सुनिए वीडियो, तमाम समस्याएं हैं, यहाँ हम लोग आने जाने के लिए बस अड्डे की भी जरूरत है, बस भी नहीं रुकती, और तो बात जानिए सड़कें बहुत खराब है। तो केशव मौर्य जी 5 साल तक कैबिनेट मंत्री और डिप्टी सीएम के रूप में लोक निर्माण विभाग चलाए और हमेशा डेडलाइन देते रहे कि गड्ढा मुक्त कर देंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे, जुलाई तक कर देंगे, नवंबर तक कर देंगे, और 5 साल बीत गया, सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई, अलबत्ता गड्ढों में सड़कें। समीर सिंह जवाब दीजिए भाई, आपकी सरकार है, जवाब आपको देना होगा। डिप्टी सीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है। बड़ा उपहास मना जैसे गरीब जनता कहे कि साहब हमें रोटी की जरूरत है। धर्मेंद्र जी जवाब तो लीजिए भाई, सबके पास चल रहा है, सबके पास चल रहा है, जवाब तो लीजिए। की जानकारी नहीं है। हम बदायूं को गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ रहे हैं। हमने बदायूं की सड़कों को बनाया है, हम गंगा एक्सप्रेसवे से भी बदायूं को जोड़ रहे हैं, ये धर्मेंद्र जी को नहीं पता होगा। और लंबे समय तक धर्मेंद्र यादव वहां सांसद रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार में वहां मंत्री रहे, इन्होंने बदायूं के लिए क्या किया? इन्होंने बदायूं को बिजली भी नहीं दी, इन्होंने सिर्फ मैनपुरी और इटावा को बिजली दी। हमने तो उसको गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम किया। हम बदायूं को गंगा एक्सप्रेसवे से आगे बढ़ी। और सुनिए, आप एक भी तो गंगा इस पिछले पूर्वांचल से जोड़ रहे हैं जिलों में। अभी चुनाव आ रहा है, लोकसभा का करिएगा, रैली करिएगा, भाई ऑडियो डाउन करिए दोनों का। इकबाल अहमद साहब कांग्रेस के नेता है। इकबाल साहब सवाल यहां पर क्या है, विकास को लेकर के मैं अपनी सोच इतनी रखता हूं कि विकास सबका होना चाहिए और हर क्षेत्र का होना चाहिए। अगर कोई कहीं पर विकास नहीं पहुंच पाया है तो वहां पर विकास पहुंचाना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह कि ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये तेरा क्षेत्र, ये मेरा क्षेत्र, ये सब बांट करके विकास की बातें करना और उसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप करना कहां तक सही है? कांग्रेस कितना सही मानती है? देखिए, कांग्रेस के वक्त में जो भी विकास हुआ करता था, कभी कांग्रेस ढिंडोरा नहीं पीटती थी, ढोल नहीं पीटती थी। आज बीजेपी हो चाहे कोई पार्टियां, अन्य पार्टियां जो भी सरकारें रही हैं, वो ढिंडोरा पीटती हैं। अरे मैं कह रहा हूं, हवाई अड्डा देने की बात हो रही है, हवाई अड्डे पे वार हो रहा है, हवाई अड्डे की लड़ाई हो रही है। अरे सबसे बड़ी बात है कि रोजगार की आवाज उठनी चाहिए। जो आज बेरोजगार नौजवान टहल रहे हैं सड़कों पर, उनकी बात होनी चाहिए कि उनको रोजगार कैसे मिले। भाई आपकी सरकार केंद्र पे रही है, ऐसे तो सवाल आपसे भी हो जाएंगे। रोजगार की बात आप कर रहे हैं, ऐसे में इस मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए, मुद्दे पे आइए ना। बात यहां किसकी हो रही है? आप अभी रोजगार को लेके आएंगे तो बीजेपी वाले आपसे भी सवाल करेंगे फिर। तो मैं उसी बात पे आ रहा हूं, मैं उसी बात पे लेके आ रहा हूं। आज के वक्त में जो हवाई अड्डे की बात हो रही है, क्या पहले बस अड्डे तो बन जाए खूबसूरत, अच्छे, लोगों को मिल तो जाए सही जगह। आज हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं। हवाई अड्डे का जो किराया हो गया है, जमीन छू रही है, आसमान छू रहा है। जमीन, जो मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला भी आसमान में उड़ेगा और चलेगा हवाई जहाज पे, क्या हालात है आप देखिए। टिकट जो 2000 4000 का टिकट होता था, वो आज 16,000 12,000 के टिकट हो गए हैं। तो वो हवाई चप्पल वाला कहां चल पाएगा? हवाई अड्डा दिखवा लीजिए जरा, एक बार जरा वो तमाम ऐप आते हैं ऑनलाइन, दिखवा लीजिए। योगी जी के नेतृत्व में अगर 9 एयरपोर्ट बन रहा है तो उसमें कौन चल रहा है? 9 जगह से उड़ान हो रही। अरे तो 12,000 किराया थोड़ी देगा साहब, ये भी तो देखिए। बता रहे कांग्रेस वाले 12-15 हजार किराया हो गया है, ये भी तो आपको देखना होगा समीर सिंह।
कहीं कहीं किराया 12-15 हजार नहीं है। हम गोरखपुर से लखनऊ आते हैं 2000 रुपए किराया, हम लखनऊ से आगरा जाते हैं, झूठ बोल रहे हैं, बरेली जा रहे हैं, इस चर्चा में झूठ बोल रहे हैं, जा रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं भाई है। इकबाल साहब झूठ बोल रहे हैं आप, 2000 रुपए गोरखपुर से किराया है लखनऊ का। आप अरे पूछो सर, ना इनसे कि कब गोरखपुर से लखनऊ की फ्लाइट आती थी, कब आगरा जाती थी, कब बरेली जाती थी, कब कानपुर के लिए दिल्ली से फ्लाइट थी। इनकी सरकार थी 10 साल के अंदर। ये बताए ना, मैं तो यात्रा करता हूं, ये कहां गए, एक जगह का किराया तो बताए। देखिए ये बैठ के झूठ बोल रहे हैं, इनको धरातल की कोई जानकारी नहीं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यही नहीं पता कि हमने कितनी सड़कें बनाई। हम बदायूं को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ रहे हैं, हम पूर्वांचल को गंगा एक्सप्रेस मैं आऊंगा भाई, उस पर बहुत लंबी हो जाएगी। समीर जी ऑडियो डाउन करें, नहीं भाई मुझे और मेहमानों का। सुभाष चंद्र यादव जी प्रवक्ता हैं आप एसबीएसपी के। आप तो देखिए सुभाष चंद्र जी, आपकी पार्टी तो हर जगह जाकर के सब जगह का माहौल भाप करके देख के आ चुकी है, और जाहिर तौर पर ओम प्रकाश राजभर जी को अब अनुभव बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि वो सबके साथ जो है कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठा करके स्थिति को समझ चुके हैं। सवाल यहां पर ये है, ये जो हो रहा है बदायूं को लेकर के या इटावा को लेकर के या फिर और किसी जगह को लेकर के, अरे साहब बस अड्डा बनना चाहिए तो बनाइए, हवाई अड्डा बनना चाहिए तो हवाई अड्डा बनाइए, जिसकी सरकार है उसको तय करना है। विपक्ष सुझाव दे सकता है, बात कर सकता है, समस्या का समाधान हो सकता है। ये सब चीजें आपसी सहमति से विचार करके होनी चाहिए, या सियासी अखाड़े में ला करके पॉलिटिकल माइलेज के लिए और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए? अनुपम जी, जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात आ रही है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और विपक्ष पूरी तरीके से करता आ रहा है। विपक्ष जिस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास करता है विकास के साथ, ये उनकी दोहरी मानसिकता को उजागर करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, एनडीए सरकार के अंदर विकास चारों तरफ फैल रहा है। पूर्ववर्ती सरकारें जो थी, समाजवादी पार्टी सरकारें थी, ये कुछ ऐसे वीआईपी जिले होते थे, उस सिलेक्टेड जिले के अंदर ही विकास कार्य लेके बैठे हैं। 12-15 हजार की फ्लाइट हो गई है, आप कह रहे हैं कि साहब विकास हो रहा है, वो तो बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी कह रही है। अरे सर, ये बिजनेस क्लास वाले लोग हैं, ये देश को लूट कर बैठे हुए बिजनेस क्लास के अंदर जाएंगे तो 12-15 हजार लगेगा ना। आम आदमी जो है हवाई चप्पल में जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था ना, 2500 रुपए किराया है और फैक्ट के साथ है, तथ्यों के साथ में है। ये बिजनेस क्लास वाले लोग हैं जिनके सांसदों के घर पे 350 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, तो ये लोग लूटने वाले लोग हैं। इनके लिए तो 12,000 लग रहा होगा, तो बिजनेस क्लास वाले बिजनेस क्लास की बात करेंगे तो ये छोड़ दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, एनडीए सरकार के अंदर 75 जिलों के अंदर समान रूप से विकास हो रहा है। 9 एयरपोर्ट तो संचालित है ही, इसके अलावा आजमगढ़ एयरपोर्ट, सुन लीजिए, आपके पेट में बड़ा दर्द होता है, सुन लीजिए। ये समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ बदायूं, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा का विकास करना जानते हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सपा ने केंद्र को समर्थन दिया था। आजमगढ़ का ब्रिजेश जी, आप उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को समझते हैं, कई सालों से लगातार आप तमाम चीजों पर बेबाकी के साथ अपनी राय रख चुके हैं। भाई ऑडियो डाउन करिए। नहीं सुभाष जी, देखिए इस डिबेट का डेकोरम है, मैं वक्त देता हूं, वक्त पे अपनी बात रखिए। मैं भी नहीं चाहता कोई सियासी अखाड़ा बनाना। ब्रिजेश जी के सम्मान के साथ मैं आ रहा हूं उनके पास, ब्रिजेश शुक्ला जी के पास। ब्रिजेश जी, आप सियासी नब्ज को समझते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर को भी भांप चुके हैं कई सालों से। सवाल मेरा सीधा है कि जो स्थितियां बन रही हैं अब, इन स्थितियों में 2024 के दंगल को लेकर के वार पलटवार हो रहा है, या अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो जंग छिड़ती है उसका याराना तो बहुत पुराना है? देखिए जी, ये 2024 की जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर है। अब विशेष रूप से बदायूं की चर्चा मैं करना चाहूंगा जी। बदायूं इसमें विशेष है। बदायूं इसलिए विशेष है कि ये धर्मेंद्र यादव का गढ़ है। अब यादव मुलायम सिंह यादव परिवार है, उनका मजबूत गढ़ रहा है यहाँ पर, और ये उनके लिए सबसे मुफीद जमीन रही है। लेकिन पिछली बार एक नई चीज हो गई क्षेत्र में। यहाँ पर ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो बीजेपी में थे, उन्होंने वो अपनी पुत्री को टिकट दिलाने में सफल रहे, संघमित्रा को, और वो चुनाव जीत गई, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग जो है वो मजबूती से वहां एकजुट हुआ और धर्मेंद्र यादव को हार का मुंह देखना पड़ा। अब चुनाव फिर आ रहे हैं। अब इसमें एक नई चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि धर्मेंद्र यादव वहीं से तैयारी कर रहे हैं, आखिर संघमित्रा कहाँ जाएंगी। दूसरी ओर अति पिछड़े वर्ग के ही
जो अब आप केशव प्रसाद मौर्य को देख रहे हैं या और भी इनके नेता हैं, ये लगातार वहां दौरा कर रहे हैं और वहां भी किसी बड़े भारी भरकम व्यक्ति को वहां चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है। तीवार पलटवार ये चलता रहेगा। बदायूं भी उसका केंद्र है। चलिए, बहुत भी बात आपने की। मैं आऊंगा ब्रजेश जी आपके पास। धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी का गढ़ रहा है, ब्रजेश जी को आपने भी सुना होगा। धर्मेंद्र यादव से मैंने भी कई बार इंटरव्यू किए, एक्सक्लूसिव बातचीत की, कई बार इटावा में भी हमसे मुलाकात हुई और साथ ही साथ कई चीजों को उनसे जाना भी, समझा भी। लेकिन सवाल यहां पर यह है, सरकार आपकी भी उत्तर प्रदेश में रही है, बदायूं की स्थितियां अगर वहां पर हवा बस अड्डा नहीं है या वहां पर गली में कहीं खड़ंजा नहीं है या नाली की दिक्कत है या और जो लोग परेशान हैं वो परेशान होकर के अपनी बातों को रख रहे हैं, तो सवाल यहां पर धर्मेंद्र जी ये खड़ा होता है कि उसका समाधान कैसे निकलेगा। क्या दो महत्वपूर्ण चीज जी जी सांसद जी वहां से सांसद रहे और हमारी सरकार रही। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। एक जनपद में एक बस अड्डा बना, दूसरे की भी जरूरत हो सकती है, सड़कें बनती रहती हैं। आज जो नीड है 10 किलोमीटर सड़कों की, हो सकता है कल एक्सपेंशन होता है 25 किलोमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो केवल बदायूं ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का काम हुआ, एक्सप्रेस वे बने। वो बताने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने। आज यहाँ सबसे बड़ा सवाल हुआ जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से वहां की जनता ने अपनी समस्याएं बताया, तो डिप्टी सीएम साहब को उन समस्याओं का मजाक उड़ाने के लिए, चूंकि उनको अपना झूठ उड़ाने के लिए हवाई यात्रा की जरूरत है, उनको जहाज से अपना झूठ उड़ाना है, उनको हवाई अड्डा तो बनाना नहीं है, और लाचार भी है। उनकी एक जो झुंझलाहट रही या कुंठा रही, उसकी उनकी लाचारी परिलक्षित करती है। चूंकि सरकार में पूछे नहीं जा रहे हैं, बगल कुर्सी नहीं मिल रही है, तो समीर जी कि वो जवाब दीजिए। कुंठित होकर के इस तरह बयान दिए। देखिए, आज सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई। अब आप स्वास्थ्य पर जाएंगे, मुद्दा कोई है, मुद्दा डिरेल मत करिए ना भाई। धर्मेंद्र जी, आप समझिए, स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे, बकायदा सीएमओ को बिठा देंगे यहाँ चर्चा में। आप काहे परेशान हो रहे हैं? अरे आप परेशान, अरे विकास के मुद्दे पे ही बात, क्या मुद्दा भाई देख रहे हैं आप? पीडीए पूरा गरमाया हुआ है, विकास किया है और बदायूं के जन जन में उनके दिल में रहते हैं। अरे धर्मेंद्र जी, हम स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे, सीएम बिठा देंगे, स्वास्थ्य मंत्री को भी यहाँ चर्चा में ला देंगे आपके सामने। आप तनाव मत लीजिए, तनाव मत लीजिए। धर्मेंद्र जी सुनिए, समीर जी को जवाब तो दे दीजिए भाई। आप सवाल खड़ा करें, जवाब तो दे दें। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जवाब सुन तो लीजिए भाई धर्मेंद्र जी। देखिए, इनको व्याकुल मत हो जाइए आप। अच्छा लड़ेंगे। चलिए समीर जी, देखिए धर्मेंद्र जी नहीं चुप होंगे, इस नाते नहीं चुप होंगे कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनको दर्द क्यों हो रहा है कि अगर केशव जी हमारी समीर भाई मैं रोकूंगा, नहीं समीर भाई नहीं रोकना पड़ेगा। सुनिए, नहीं दर्द, आप दर्द वाली बात करें। देखिए, अगर वो जनता जनार्दन की बात उठा रहे हैं तो आपको सम्मान करना होगा। अगर जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बदायूं में बस अड्डा होना चाहिए और आपके संज्ञान में ला रहे हैं वो चीज, तो उसका स्वागत करना चाहिए आपको। अब आप दर्द की बात करने लगेंगे भाई, आपको कहना चाहिए कि हाँ नहीं, दर्द की बात इस नाते कह रहे हैं, दर्द की बात इस नाते कह रहे हैं कि अगर केशव जी हमारे पार्टी के नेता, उन्होंने कहा हवाई अड्डा बनेगा तो बदायूं में हवाई अड्डा बनेगा। हमने कुशीनगर में बनाया कि नहीं बनाया? हमने कानपुर में बनाया कि नहीं बनाया? हमने बरेली में बनाया कि नहीं बनाया? हम आगरा में बनाए कि नहीं बनाए? हम अयोध्या में बनाए कि नहीं बनाए? अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री 30 तारीख को उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये कोई अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हम बदायूं में भी बनाएंगे, हम कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं और उड़ान योजना में सरकार की नीतियां काम कर रही है। समाजवादी पार्टी चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात। मैं एक बात आपको, ऑडियो डाउन करिए, वक्त की समय सीमा होती है, उस समय सीमा में हमें अपनी बात को रखना है। इकबाल साहब, सवाल ये है, आपकी पार्टी केंद्र पे रही, आपकी पार्टी ने जो काम किए सारी चीजें की, लेकिन सवाल ये है कि अगर विकास हो रहा है, कहीं पर बस अड्डा बन रहा है, कहीं पर हवाई अड्डा बन रहा है, ये सारी चीजें अगर विकास को दिखाती हैं, तो सवाल यहां पर यह कि इस तरीके से अगर विकास से चीजें जुड़ रही हैं तो उससे तो सारी चीजों को लाभ होगा, सारी चीजों को फायदा होगा, तो फिर सियासत क्यों? नहीं, विकास में तो सियासत होनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई सरकार विकास का काम, जनता का जनहित का काम कर रही है तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसको स्वागत करना चाहिए, उसके चीजों को आप तलखीन बयान नहीं देना चाहिए। ये तो मैं इसका समर्थन करता हूं। अगर केशव मौर्य जी कहते हैं कि बदायूं में हवाई अड्डा है तो मैं उनका स्वागत करता हूं।
वाकई में आना चाहिए, लेकिन उन मजलूमों, गरीबों को, उन नौजवानों के बारे में भी सोचना है जो आज सड़कों पे टहल रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल यहां पर ये, समाजवादी पार्टी जो है वो तो आपके इंडी गठबंधन में आपके साथ शामिल है, आपके साथ सहयोगी है, तो ऐसे जब मुद्दे उठते हैं, ऐसी जब चीजें उठती हैं, तो आप क्यों मिलकर के नहीं उठाते हैं? क्यों भाजपा को घेरने की कोशिश नहीं करते हैं? हर पार्टियों के अलग विचार होते हैं, हर मुद्दों की बातें होती हैं। अरे अब तो सब आप एक हैं साहब, तस्वीरें तो सब देखते हैं ना, पूरा देश देखता है ना, मैं भी देखता हूं भाई। पार्टी तो अलग है, विचार अलग है। गठबंधन भाई, और बसंडे की जगह उनको हवा में उड़ाने के लिए तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन है, उनके भी विचार मूर्ख बनाने की बात है। बहुत सी बातें ऐसी आती हैं जहां लड़ाइयां होती हैं। चिराग पासवान के देख लीजिए, क्या ठीक है, समझ में आ गया इकबाल साहब। सुभाष चंद्र जी, ये बस अड्डा जो है वो 75 जनपदों में कहां कहां बना है, कहां कहां नहीं बना है, सरकार को दिखवा लेना चाहिए क्या? चेक करा लेना चाहिए क्या? भाई अगर बस अड्डा जो है सबसे बड़ी समस्या है तो सरकार को दिखवाना चाहिए कि बस अड्डा कहां है, कहां नहीं है। आप क्यों सुझाव नहीं देते हैं? नहीं, सरकार क्यों दिखवाए? जो विपक्ष आरोप लगा रहा, अनर्गल आरोप हमेशा लगाता रहता, विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष जाके देखे ना मौके पर हवाई अड्डे हैं कि नहीं, टॉर्च लेके जाइए धर्मेंद्र जी, डिबेट के अंदर तथ्य ही आधारित बेतुके बयान क्या करते हैं? ये अभी एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, कभी गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये कौन से गठबंधन की बात करते हैं? तथ्यहीन बातें मत किया करो, लॉजिक वाली बातें लेके आओ। विपक्ष को पूरी तरीके से भारत देश की जनता नकार रही है, आने वाले 24 के अंदर भी आपको नकारने वाली है, आपकी लुटिया डूबने वाली है। इसीलिए उन बातें करना आपका काम, करते रहिए, लेकिन भारत देश की जनता समझदार है। इनके नेता कब से परेशान है मंत्री बनने के लिए, ये बेटिंग लाइन में खड़े हैं, इनको दिख नहीं रही देश की समस्या, जनता की समस्या। लोग भाई वक्त मेरे पास कम है, रुकिए मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। ऑडियो डाउन करिए भाई। ब्रिजेश शुक्ला जी सर, सवाल सबसे बड़ा ये है कि धर्मेंद्र यादव बदायूं से, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। सवाल यह है कि अगर बदायूं का कोई मुद्दा है तो सांसद, विधायक, बड़ी हायरार्की की लेवल है, ये सब चीजें आप कई सालों से देखते रहे हैं, इनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? सारी जिम्मेदारी सरकारों की बनती है। अरे स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, खड़ंजा नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, टंकी टूटी है, या फिर अगर बस अड्डा नहीं है, ये सारे मुद्दे, अरे संसद में अगर एक बार ये मुद्दा उठा दिया जाए तो हिम्मत है किसी की जो भला वहां बस अड्डा ना बनने दे? केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या, इसको किनारे कर दीजिए। अरे जनता से जुड़ा मुद्दा है, जनता के लोग नहीं उठाएंगे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उठाएंगे, तो क्या ब्रजेश जी आप और मैं उठाएंगे? नहीं, देखिए बड़ा दिलचस्प मामला है वहां का। वास्तव में वहां पर जो समाजवादी पार्टी की स्थिति है वो गुड़ बड़ी हंसिया की है जी, न उगलते बन रहा न निगलते बन रहा है। संघमित्रा स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और वो सीट वास्तव में धर्मेंद्र यादव की है। धर्मेंद्र यादव वहां बहुत मार्जिन से चुनाव जीतते रहे हैं। अब इस बार जो मुझे जानकारी है, हो सकता है मैं गलत जानकारी हो, धर्मेंद्र यादव फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वह दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य, आप जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेचैनी देख रहे हैं वो ये भी एक कारण है। उनकी बेटी, वो बेटी के लिए और बेटे के लिए एडजस्ट करने के लिए पहले मेरे पास कमी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बेबाकी के साथ आप सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 2024 का दंगल करीब है, तो ऐसे में हर कोई अपना कंधा मजबूत करना चाहता है, क्योंकि कंधों पर बोझ आएगा और हर कोई यह चाहता है कि जनता जनार्दन के दिल में जगह बना करके बस वोट हासिल कर लिया जाए, ताकि सत्ता की चाबी और सत्ता की कुंजी उनके लिए बड़ी आसान हो जाए। महाबहस में आज के लिए आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।